हरे कृष्णा। जैसा कि इस समय पुरुषोत्तम मास या अधिक मास का समय चल रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मास चल रहा है, तो इसका हम अधिक से अधिक लाभ कैसे लें। तो जिन लोगों के पास समय है वो तो सारे नियमों का पालन और पूजा विधि पाठ सभी नियमों का पालन करके इस मास का लाभ ले रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के पास आजकल की व्यस्तता के चलते समय नहीं है, तो इस मास के नियमों का सरल विधि से कैसे पालन करके इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ। तो इसके लिए आप जब सुबह अपनी पूजा करते हैं, तो जो आप पूजा में दीपक जलाते हैं तो उसके साथ 5 दिए और अलग से जलाएं विष्णु भगवान के नाम से। ये दिए आप मंदिर में भी जाकर जला सकते हैं, जैसे शिवालय में या किसी मंदिर में, या आपके पास उतना समय नहीं है तो आप घर पर ही 5 दिए अलग से जलाएं। कम से कम 5 दिए जलाएं, जो एक तुलसी के पास रखें, बाकी अपने मंदिर में ही भगवान जी के नाम से रख दें। और अपने दैनिक दिनचर्या के साथ, जैसे आप सुबह के समय जब आप वॉक पे जाते हैं तो उस समय आप अपने साथ में कुछ चींटियों को डालने के लिए लेकर जाएं, चींटियों को डाल दें, पंछियों को दाना डाल दें, अपने घर पर पंछियों के लिए पानी रखें, दाने की व्यवस्था करें। तो इस तरीके से आपके नियमों का पालन होता रहेगा। और आप घर के बाहर कहीं जो जैसे श्रमिक वर्ग, और आप अपने आसपास देखिए, जो आपके घर में जो लोग काम करने आते हैं या आपके आसपास जो ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, उनकी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद कर सकते हैं, या उनके ज़रूरत के अनुसार जो भी उनको सामान सामग्री इत्यादि की आवश्यकता है वो दान कर सकते हैं। आप किसी ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं। और अपने आसपास के वातावरण में जैसे पौधे लगाकर या पौधों में पानी डालकर भी, और या प्रकृति में भी सहयोग दे सकते हैं। इस जैसे आप घर के बाहर कहीं पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, जो आते जाते लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, जो ठंडे पानी का आप वितरण कर सकते हैं, आप शरबत का वितरण कर सकते हैं, भंडारा कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे काम करके आप इस मास का लाभ उठा सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद की आप मदद कर सकते हैं, किसी अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में जाकर आप थोड़ा समय व्यतीत कर सकते हैं, और वहाँ पर आपसे जो संभव हो वो व्यवस्था आप कर सकते हैं। गौशाला में जाकर आप दान दे सकते हैं। गौशाला का में आप जिस तरीके की भी वहाँ व्यवस्था में आप सहयोग दे सकते हैं, वो उसमें आप सहयोग दें। अगर आप आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं तो आप आर्थिक रूप से उनका सहयोग करें। अगर आप शारीरिक रूप से गायों की सेवा कर सकते हैं तो थोड़ी देर जाकर वहाँ गायों के साथ समय व्यतीत करें और उनकी सेवा करें। इससे भी आपको इस मास का लाभ मिलेगा। ये विष्णु जी को अत्यंत प्रिय मास है, उन्होंने इसीलिए इसको अपना नाम भी दिया है पुरुषोत्तम मास। तो इस तरीके के छोटे छोटे कार्य ही आपको इस मास में अधिक से अधिक पुण्यों की लाभ करा सकते हैं, और ये काम आप अपने दैनिक कार्यों के साथ भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा।